नमस्कार। देश दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में तो किस तरह की खबरें आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, इससे आप अभी नहीं बाद में अवश्य समझेंगे। मीडिया में क्या आपके बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर है? हो सकता हो कि अभी आपको चिंता नहीं हो, लेकिन जब बच्चा ओवर एज हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, तब आपको अवश्य चिंता होगी। क्या मीडिया में आपकी बढ़ती हुई महंगाई की कोई चिंता है? अभी नहीं तो आने वाले समय में अवश्य हो जाएगी। क्या मीडिया में और किसी जो आपसे जुड़ी हुई खबर है उनकी खबर है? नहीं है। आपको फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अवश्य फर्क पड़ेगा। आज नहीं तो कल अवश्य फर्क पड़ेगा। तो क्या है आज की बड़ी खबर? रंग बिरंगे खिलखिलाते चेहरे एक दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाइयां दे रहे हैं। पूरे देश में आज होली का त्योहार पूरे धूमधाम से मनाया गया। होली के गानों पर लोग जमकर थिरकते देखे जा सकते थे। आम हो या फिर खास, हर कोई अमीर हो या गरीब, अबीर गुलाल के इस त्योहार में शामिल होकर खुश हो जाता है। भारत जितनी विविधताओं का देश है, उतनी ही अनूठी है यहाँ की संस्कृति और परंपराएं। पूरे देश में लोग अपने अपने तरीकों से होली को पूरे धूम धड़ाके के साथ मनाया है। आज जुमा भी है, जहां देश भर में होली का पर्व मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जुमे की नमाज भी है। होली का पर्व भाईचारे की मिसाल पेश करने के लिए जाना जाता है। कहा जा रहा है कि इस बार होली और रमजान संयोग से एक साथ आ रहे हैं। ऐसा संयोग आज से 64 साल पहले बना था। होली के दिन 14 मार्च को जुमे की नमाज का समय 2:30 पर निर्धारित किया गया। हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों से भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील भी की गई है। होली और रमजान के इस खास मौके पर पुलिस भी पूरी तरह से तैयार है। पुलिस की विशेष यूनिट सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए हुए है। लोगों से भी अपील की गई कि वह किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दे। जैसे 144 साल बाद कुंभ का आयोजन हुआ या संयोग आया, अगर उसी कोई पॉजिटिव रूप में, अगर 64 साल बाद के भी इस दोनों संयोग को यदि पॉजिटिव रूप में आज पूरे देश में फैलाया जाता, जो कि आप जानते हो कि किस तरह से फैलाया गया, अगर पॉजिटिव रूप में फैलाया जाता तो आज पूरा देश एक भाईचारे की एक बहुत बड़ी मिसाल बन सकता है। होली के दिन यानी आज जम्मू कश्मीर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार आज सुबह लद्दाख के कारगिल में 5.2 तीव्रता का भूकंप आया, जबकि जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप सुबह 2:50 पर 15 किलोमीटर की गहराई पर आया। वहीं इस भूकंप के 3 घंटे बाद ही पूर्वोत्तर भारत में भी झटके लगे। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग क्षेत्र में सुबह करीब 6 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस इलाके में 4.0 तीव्रता का भूकंप आया। यहाँ भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया। इसके अलावा 13 मार्च को दोपहर 2 बजे तिब्बत में भी 4.3 तीव्रता का भूकंप आया। जम्मू कश्मीर में कई लोगों ने भूकंप को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की। पोस्ट में बताया गया कि उन्होंने शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों से लोग रात में जग गए और अपने अपने घरों से निकल गए। पूरे देश में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। राजस्थान में आज होली का त्योहार हर्ष और उल्लास से मनाया गया। वहीं होली में किसी तरह की घटना न घटे, इसके लिए पुलिस मुस्तैदी से अपना काम किया। वहीं होली के दूसरे दिन यानी अगले दिन राजस्थान पुलिस द्वारा होली मनाने का रिवाज रहा है। ऐसे में शनिवार यानी 15 मार्च को राजस्थान पुलिसकर्मी होली मनाएंगे या नहीं, इसमें अफवाह हो गई है। लेकिन इससे पहले राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक सभी ने होली का बहिष्कार करते हुए होली नहीं मनाने का फैसला किया है। क्यों किया है? ये बड़ी खबर एनडीटीवी की। राजस्थान पुलिस कर्मियों द्वारा सोशल मीडिया पर मैसेज अभियान चलाकर होली के बहिष्कार करने का फैसला लिया है। इसमें कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक पुलिसकर्मी शामिल है। हालांकि कुछ स्थानों पर संशय बना है, क्योंकि कुछ जगहों पर होली की तैयारी की जा रही है, लेकिन कुछ थानों में होली की कोई तैयारी नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि कुछ पुलिसकर्मी विरोध में सामने नहीं आना चाहते हैं। बताया गया है कि वेतन विसंगति और डीपीसी की मांग को लेकर निचले पद के पुलिसकर्मियों में रोष है। ऐसे में पुलिस लाइन में मनाई जाने वाली होलियों में कर्मियों के पहुंचने का लेकर असमंजस्य है। जबकि कुछ थानों में तैयारी हो रही है, लेकिन कुछ थानों में होली को लेकर कोई हलचल नहीं दिख रही है। अब देखना यह है कि होली मनाएंगे या नहीं, यह तो कल पता चलेगा।
64 साल बाद होली और रमजान का जुमा एक साथ पड़ा है। 4 मार्च 1961 के बाद अब ऐसा मौका आया है। यूपी में किसी भी अव्यवस्था या हुड़दंग से बचने के लिए पुलिस हाई अलर्ट पर है। मस्जिदों के बाहर फोर्स तैनात है। जगह जगह ड्रोन से निगरानी की गई। शाहजहांपुर में होली पर लाट साहब का जुलूस निकल रहा था। पीछे पीछे पुलिस चल रही थी। कुछ युवा जुलूस से काफी पीछे नाचते गाते हुए झुंड बनाकर चल रहे थे। इस खबर को, ये दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, इस खबर को ढंग से सुनिए, ध्यान से देखिए। शाहजहांपुर में होली पर लाट साहब का जुलूस निकल रहा था। पीछे पीछे पुलिस चल रही थी। कुछ युवा जुलूस से काफी पीछे नाचते गाते हुए झुंड बनाकर चल रहे थे। इनमें से, जी हाँ, इस झुंड में से, इनके अनुसार इनमें से कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पुलिस पर पत्थर क्यों फेंका, यह तो ये बच्चे ही बता सकते हैं, या जिन्होंने पत्थर फेंका वो ही बता सकते हैं इनके मन में क्या था या इनकी क्या प्लानिंग थी। इसके बाद पुलिस ने उपद्रव कर रहे लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस ने करीब 10-15 मिनट में मामले को शांत कर लिया। पुलिस ने कहा कि हुड़दंग करने वालों की पहचान की जा रही है। लाट साहब का जुलूस शांतिपूर्वक निकल गया। घटना सदर बाजार थाना क्षेत्र के खेड़नी बाग इलाके की है। वहीं सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि पहली बार होली के रंगों में नफरत ढूंढी जा रही है। मैं प्यार का संदेश देने के लिए होली मना रहा हूँ। यही देश की संस्कृति है और हम सब त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। गुजरात के वडोदरा में तेज रफ्तार कार ने 3 टू व्हीलर को टक्कर मारी। इस घटना में एक युवती हिमाली पटेल की मौत हुई है। 7 लोग घायल हैं, इनमें से एक बच्चा भी शामिल है। घटना 13 मार्च की देर रात 12:30 बजे करेली बाग इलाके में मुक्तानंद सर्किल के पास हुई। घटना का सीसीटीवी सामने आया। इसमें तेज रफ्तार कार 2 व्हीलर को पीछे से टक्कर मारती दिख रही है। स्कूटी सवार युवती को कई फीट तक घसीटा गया। वीडियो में नजर आ रहा है कि एक्सीडेंट के बाद कार आगे से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। कार से 2 लड़के बाहर निकलते हैं। एक अपना मुंह छिपाते हुए कार चला रहे युवक की ओर इशारा करते हुए कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, उसने किया। कार चला रहा युवक बाहर निकलते हैं, जोर से चिल्लाता है अनदर राउंड, एक और चक्कर। इसके बाद निकिता निकिता चिल्लाता है और ओम नमः शिवाय चिल्लाने लगता है। पुलिस ने आरोपी कार चालक रक्षित रविश चौरसिया और उसके बगल में बैठे प्रांशु चौहान को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोनों लॉ स्टूडेंट है। रक्षित एमएस यूनिवर्सिटी और प्रांशु पारुल यूनिवर्सिटी का छात्र है। तमिलनाडु में चल रहे भाषा विवाद के बीच सीएम स्टालिन ने बड़ा कदम उठाया। स्टालिन सरकार ने राज्य के इस बार के बजट में रुपए का सिंबल हटा दिया और इसे तमिल सिंबल से रिप्लेस कर दिया। तमिलनाडु सरकार के इस फैसले को लेकर रुपए सिंबल का डिजाइन बनाने वाले डी उदय कुमार का रिएक्शन आया है। उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि उन्हें अपनी रचना पर गर्व है। उन्होंने कहा कि इस फैसले का उन पर कोई असर नहीं पड़ा है, क्योंकि एक डिजाइनर को अपने काम में ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं इस कदम को अपने काम के प्रति अनादर या उपेक्षा के रूप में नहीं देखता हूं। वहीं सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में त्रिभाषा फॉर्मूले के जरिए राज्य पर हिंदी थोपने के आरोप के बीच लिया है। तमिलनाडु देश का पहला ऐसा राज्य है जहां रुपए का सिंबल बदला गया है। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने पिछले कुछ साल से फिल्मी लाइमलाइट से दूरी बनाए हुई है। लाल सिंह चड्ढा फिल्म के कुछ खास कमाल न दिखा पाने के बाद से आमिर की किसी नई फिल्म ने सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक नहीं दी है। हालांकि अब आमिर एक बार फिर सुर्खियों में, लेकिन इसकी वजह उनकी कोई नई फिल्म नहीं बल्कि उनकी नई गर्लफ्रेंड है। जी हाँ, आपने सही पढ़ा, 60 साल के आमिर अपने से कम उम्र की एक महिला के साथ रिलेशनशिप में है। आज 14 मार्च को आमिर खान का 60वां जन्मदिन है। जी हाँ, आज 14 मार्च यानी जन्मदिन। हालांकि एक दिन पहले ही उन्होंने कुछ खास दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस पार्टी में ही उन्होंने मीडिया को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाया। आमिर की गर्लफ्रेंड का नाम गौरी स्प्रेट है, जो बेंगलुरु से है और उनकी मां तमिल है और पिता आयरिश। फिलहाल गौरी आमिर के ही प्रोडक्शन हाउस में उनके साथ काम करती है। आमिर का परिवार भी उनके और गौरी के रिलेशनशिप से खुश है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।